हेलो दोस्तों, तो कैसे हो मेरे भाई सभी। आपका अपने चैनल गुरु स्टडी IQ GK में आपका स्वागत है। और मेरे भाई आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी RPF का 18/01/2019 का तृतीय पाली का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम था। ठीक है, वो लगाएंगे और मेरे भाई सभी अपना स्कोर चेक करेंगे। और इस क्लास को हम मात्र 20 से 25 मिनट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, और अभी हमारी क्लास आ रही है, हम उसमें 5 प्रैक्टिस सेट के जो GK के क्वेश्चन थे, ठीक है, यानी कि 250 के आसपास, ठीक है, वो कवर करेंगे। ठीक है, और मात्र 1 घंटे के आसपास, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे में सबको कवर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, वो क्लास मिस मत करना, वो 1-2 दिन में हम डाल देंगे वो क्लास। ठीक है, तो चलें भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें। तो चलिए बिना देरी किए मेरे भाई देखते हैं किसके कितने स्कोर आता है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बताएं मेरे भाई, किसी मेरे भाई को पता है वो कमेंट करें, और जिसको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो बताएं मेरे भाई, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। ठीक है मेरे भाई, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मिस नहीं करेंगे, उड़ीसा। ठीक है मेरे भाई, चलें नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। ठीक है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था। तो बताएं मेरे भाई, वो किया गया था गुरु अर्जुन देव द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, यानी 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, गुरु अर्जुन देव द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। चले नेक्स्ट, चलिए, ATM गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले को मापने की इकाई है या क्या कहते हैं। तो बताएं मेरे भाई, किसके द्वारा मापी जाती है। भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दबाव। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करेंगे मेरे भाई। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा है इनमें से। मेरे भाई एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, RPF में ही। ठीक है, तो बताएं मेरे भाई कौन सा हो जाएगा। भैया ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश लगाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, पानी के बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। तो क्या मिलते हैं भैया, 2 अणु मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। ठीक है, 2 अणु मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बताएं मेरे भाई, भैया वो है हमारा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है मेरे भाई। ठीक है, चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार शंकुधारी वृक्ष या वन मुख्य रूप से किस जीवों में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड, वन जीवों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत का पहला वायसराय कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, तो बताइए कौन था मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर 3, यानी सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चले नेक्स्ट, मेरे भाई सभी अपना अपना स्कोर चेक करते रहेंगे। ठीक है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। तो बताएं मेरे भाई, किस अधिनियम ने। तो भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, 1858 मेरे भाई। चले नेक्स्ट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो बताएं मेरे भाई,
10 नंबर क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई हो जाएगा शिल्पाधिकारम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, क्लास कैसी लग रही मेरे भाई? चलिए लाइक करेंगे और आगे देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था? तो बताएं मेरे भाई, वो किया था मेरे भाई रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, ऑप्शन नंबर बी या सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो बताएं मेरे भाई क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मेरे भाई टैरिफ, टैरिफ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी परासरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बताएं मेरे भाई क्या कहा जाता है? भैया उसे कहा जाता है हमारा प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिकी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो बताएं मेरे भाई कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ये है आल्पस, हिमालय, एंडीज और रॉकी। ठीक है, तो क्या लगाएंगे मेरे भाई? भैया ऑप्शन नंबर थर्ड, एंडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को विकास बैंक को क्या कहते हैं मेरे भाई? भैया उसको बोलते हैं विश्व बैंक। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी या सेकंड, विश्व बैंक। ठीक है मेरे भाई, और ये इनका याद रखना कि विश्व बैंक की स्थापना कभी हुई, इनका मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई, ये याद रखना, हमने वीडियो डाल रखी है, वो देख लेना मेरे भाई सभी की। ठीक है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बताएंगे मेरे भाई कितने मेरे भाई? भैया वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी 2 मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है। तो कहाँ स्थित है मेरे भाई? भैया ऑप्शन नंबर 3, मुंबई, थर्ड। ठीक है, मुंबई में। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्योंकि बच्चों का ज़्यादा टाइम भी खर्च ना हो और जल्दी भी याद हो जाए, ठीक है, इसलिए जल्दी थोड़ा खींच रहे हैं और समझ में भी अच्छा आ रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो बताइए मेरे भाई किसने की? भैया वो की थी लुई पास्चर ने, ऑप्शन नंबर 4 या डी। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 19 नंबर। तो बताएं मेरे भाई, भैया वो किए थे हमारे 1896 में। ठीक है, 1896 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो बताएं मेरे भाई, भैया वो आता है जमा स्वीकार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, जमा स्वीकार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, कौन सी शैली मेरे भाई सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य? भैया ये हो जाएगा हमारा भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे मेरे भाई, भैया उसको कहते हैं हम दबाव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले
क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मेरे भाई ऑब्वियसली सबको पता है कि रूस है। ठीक है, कौन सा है? रूस। ऑप्शन नंबर 3। ये क्या लग रहा है इधर? ठीक है, इस भैया ये इस पे नहीं है, गलत मत समझना। चलिए, जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोनिक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो बताएं मेरे भाई, किसकी आवश्यकता होती है? ये वो होती है आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आयोडीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? थोड़ा ऊपर करेंगे। ठीक है, तो बताएं मेरे भाई कौन सा है? भैया ये हो जाएगा हमारा सुंदरवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, सुंदरवन। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारा, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? तो बताएं मेरे भाई क्या है? भैया इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट। भैया वियतनाम की राजधानी कौन सी है? मेरे भाई कल इसकी वीडियो डल जाएगी कि कौन सी देश की कौन सी राजधानी है, क्या मुद्रा है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे वही हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो बताएं मेरे भाई कौन सी है? भैया वियतनाम की हो जाएगी हनोई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, ये याद होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है? तो बताएं मेरे भाई किस खेल से जुड़ा है? भैया ये जुड़ा है हमारा ऑप्शन नंबर है जिम्नैस्टिक। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो बताएं मेरे भाई किस नियम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है मेरे भाई आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट। सबसे गरीब परिवारों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो बताएं मेरे भाई कौन सी योजना शुरू की गई? भैया ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को जोड़ता है या किससे जोड़ता है? भैया ये जोड़ता है अपना ऑप्शन नंबर 4, सिलचर से। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4, सिलचर से। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, किस देश में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो बताएं मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का, जो कि इंग्लैंड आया था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शब्द श्वेतांबर से जुड़ा है। भाई श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से? भैया ऑब्वियस सीधी सी बात, जैन धर्म से है। ठीक है मेरे भाई, जैन धर्म से। ठीक है मेरे भाई, चलिए, ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? तो बताएं मेरे भाई क्या कहलाती हैं? भैया वो कहलाती हैं ऑप्शन नंबर डी, स्थानिक प्रजातियां। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट। चलिए, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को
किस नाम से भी जाना जाता है? तो बताएं मेरे भाई, किस नाम से जाना जाता है? भैया उसको स्मैश भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? भैया उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिपाही विद्रोह। ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था मेरे भाई? हैं, बताएंगे? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बताएं मेरे भैया, महाद्वीप का क्रम भी याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बताएं मेरे भाई कौन सा भैया? वो है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? एशिया। ठीक है, चलिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखेंगे मेरे भाई, किसको नियुक्त किया गया था मेरे भाई? वो किया गया था ऑप्शन नंबर 2, वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो किसके लिए रखा गया मेरे भाई? भैया वो रखा गया प्रश्नकाल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, प्रश्नकाल के लिए। ठीक है, चलिए 1765 में 1765 में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो बताए मेरे भाई, कौन सा अधिकार था? भैया वो था व्यापार का एकमात्र अधिकार। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए भारत का संविधान कब लागू हुआ? भैया देखो, सबको ही पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 24 जनवरी 1950 को लास्ट इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, चलें, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताएं मेरे भाई, भैया वो की गई थी 1926 में मेरे भाई। ठीक है, 1926। ठीक है, चलिए गेलोरा बुक कणो जिसको GB के स्टेडियम कहाँ स्थित है? भैया वो स्थित है इंडोनेशिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें और बर्तन बनाने के लिए बोतलें, जो बोतल बनती है ना, और बर्तन बनाने में के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है मेरे भाई पॉलीएथिलीन टेरेपथेलेट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान पब्लिक गुड्स कहा जाता है? सार्वजनिक सामान, तो किसको कहा जाता है मेरे भाई सार्वजनिक सामान? भैया वो कहा जाता है राष्ट्रीय रक्षा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो वो किया गया था मेरे भाई पिट ईस्ट इंडिया एक्ट भैया 1784 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है मेरे भाई? भैया वो लिखी जाती है ऑप्शन नंबर ए, गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, गुरुमुखी लिपि में। चलिए नेक्स्ट है, कालबेलिया राज्य में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत है? तो ये हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपना नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका?
तो किसने रखी मेरे भाई? भैया वो रखी थी हुमायूं ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया? तो किसका किया गया मेरे भाई? भैया वो किया गया था ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तप्त मिट्टी की ईंटें। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।